अगर हम यह कहें कि परमात्मा सर्वव्यापी है अर्थात सभी जगहों पर निवास करता है, तो केवल इतना ही सत्य नहीं होगा। सबसे बड़ा सत्य तो यह होगा कि सृष्टि के कण कण में वही तो वास करता है। और अगर हम आध्यात्म की बात करें तो संसार में कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो परमात्मा से अलग है, परमात्मा से भिन्न है। परमात्मा हमारा है और हम परमात्मा के हैं। अगर यह परम सत्य है तो हम क्यों परमात्मा की बनाई ही चीजों को कुछ समय के लिए पाकर हम अहंकार में डूब जाते हैं। कभी कभी तो अधिक ज्ञान होने की वजह से भी अज्ञानता का जन्म हो जाता है। पुरानी कथाओं में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों और शास्त्रियों को अपने अहंकार का उन्हें मूल्य चुकाना पड़ा है, क्योंकि एक भक्त को भी भक्ति का अहंकार होने पर उसे भगवान से दूर होना पड़ता है। और यही हुआ था महापंडित महाज्ञानी रावण के साथ। पुरानी कथाओं के अनुसार महानंदा एक नगर वधू थी अर्थात गणिका थी। उस समय पंडितों और शास्त्रियों को विशेष तरह के अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। महानंदा कोई सामान्य नगर वधू नहीं थी। वह शारीरिक सुंदरता के साथ साथ सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण थी। एक बार वह मंदिर में पूजा करने जा रही थी। उसी रास्ते से उस नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने रथ पर सवार होकर जा रहा था। तभी उस व्यापारी ने महानंदा के सामने असरफियों की एक पोटली फेंकते हुए कहा, यह धन अभी का क्षण मेरे साथ बिताने के लिए है। तब महानंदा ने कहा कि इस जगत में कोई भी इतना अमीर आदमी नहीं है जो मेरे अभी के इस क्षण की कीमत चुका सके। व्यापारी उस नंदा की बात सुनकर हैरान होते हुए बोला, आखिर वह कौन है जिसके लिए तुम इतनी अधीर हो और तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान है। महानंदा ने कहा कि वही तो है मेरी सांसों का मालिक। और इतना कहकर के महानंदा आगे बढ़ गई। जैसे ही वह मंदिर के परिसर में पहुंची, मंदिर का पुजारी मंदिर की पूजा करके भगवान की आरती करके मंदिर से बाहर निकल रहा था। पुजारी ने महानंदा से कहा कि क्यों भगवान की पूजा का दिखावा करके दुनिया के सामने अपनी पवित्रता का ढोंग कर रही हो। पुजारी की बात सुनते ही महानंदा ने कहा, आज मैं प्रदोष व्रत उठाने जा रही हूँ जिसमें भूतेश्वर लिंग और बुद्धेश्वर लिंग का दर्शन करना अनिवार्य है। अहंकार में वशीभूत पुजारी ने कहा कि अब तुम हमें सिद्धांत बताओगी, तुम हमें धर्म का नियम बताओगी। तुम्हारे जैसे चरित्र वाले स्त्री का पैर पड़ते ही यह हमारा मंदिर अशुद्ध हो जाएगा और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। महानंदा के बहुत निवेदन के बावजूद भी पुजारी उस मंदिर में उसे प्रवेश नहीं करने दिया और महानंदा अपने व्रत में रुकावट देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। महानंदा ने कहा कि मंदिर भगवान का घर होता है और भगवान के घर में जाने से किसी को रोकथाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जगत में बुरा से बुरा आदमी भी, एक गरीब से गरीब आदमी भी उसी भगवान की संतान है। अगर यह मैं देख पा रही हूँ तो आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं। लेकिन नहीं, आप वास्तव में ज्ञानी नहीं हैं। आप तो एक बहुत बड़े ढोंगी हैं। दूसरे को ढोंगी बताने वाले आपसे बड़ा ढोंगी कौन हो सकता है? महानंदा की यह सभी बातें पुजारी को बड़ा ही अपमानजनक लगी। पुजारी ने कहा कि तुम अपनी समाज में स्थिति देखो, तुम्हें देखने वाले क्या सोचते होंगे और हमें देखने वाले क्या सोचते होंगे। और इस तरह से पुजारी ने महानंदा को बहुत कुछ सुनाया। बहुत सारे कुवाक्य उसने कहा। पुजारी ने कहा कि आज मैं यह घोषणा करता हूँ, तुम मंदिर के परिसर में आना तो दूर छोड़ो, तुम तो परिसर के मेन दरवाजे के अंदर भी नहीं आ सकती हो। इस तरह से महानंदा निराश होकर अपने घर को जा रही थी। लेकिन कहा जाता है कि जिस आदमी की आस्था सच्ची हो, भक्ति सच्ची हो, भगवान किस रूप में उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं, किस रूप में उसको दर्शन दे जाते हैं, उसे तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ उस गणिका महानंदा के साथ। रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है जिन्होंने अपने को वैष्णव बताया। वह व्यापारी के रूप में भगवान शिव थे, जिन्होंने वेश बदलकर उस गणिका की मदद करना चाह रहे थे। भगवान शिव ने महानंदा से पूछा कि लगता है कि आप मंदिर गई थी। तब महानंदा ने निराश होकर कहा कि गई तो मैं मंदिर ही थी, लेकिन जिस कार्य के लिए गई थी वह मेरा कार्य तो अधूरा ही रह गया। भगवान शिव के पूछने पर उसने बताया, आज से मैं प्रदोष व्रत रखना चाहती थी, लेकिन इसके लिए भूतेश्वर लिंग और बुद्धेश्वर लिंग का दर्शन अनिवार्य है। लेकिन पुजारी जी ने मुझे मंदिर में प्रवेश करने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से उनके और हमारे बीच बहुत वाद विवाद हो गया। व्यापारी रूपी भगवान शिव ने कहा कि भगवान शिव की आराधना के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, वह तो हर जगह पर निवास करते हैं। उनकी आराधना के लिए न ही किसी शिवलिंग की जरूरत है और न ही किसी मंदिर की जरूरत है, न ही किसी विधि विधान, न ही कोई पूजा, न ही कोई तरीका। उनकी भक्ति के लिए कुछ भी अनिवार्य नहीं है। अगर अनिवार्य है तो एक सच्ची भावना, एक सच्ची श्रद्धा।
भगवान शिव कहते हैं कि मैं एक वैष्णवी हूँ और इसलिए हर समय अपने पास एक शिवलिंग रखता हूँ। उन्होंने एक महानंदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इसी शिवलिंग से अपना व्रत उठाइए। महानंदा को वह शिवलिंग बहुत ही दिव्य लग रहा था। महानंदा ने शिवलिंग को लेते हुए कहा, महानंदा ने कहा कि मैं इस शिवलिंग के आधार पर अपना व्रत तो उठा लूंगी, लेकिन व्रत के समापन के लिए मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा कि जब तक आपका व्रत खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगा, लेकिन इसके पहले आपको मुझे एक वादा करना पड़ेगा कि आप मुझ पर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं करेंगी। आपको हम पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। महानंदा भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करती है और भगवान शिव महानंदा के घर पर उसके साथ निवास करने लगते हैं। व्रत के समापन वाले दिन भगवान शिव महानंदा के साथ मंदिर जाते हैं। पुजारी उस दिन भी महानंदा को मंदिर में जाने से रोक लेता है। व्यापारी के रूप में भगवान शिव उस पुजारी से पूछते हैं कि यह स्त्री उस मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है। तब पुजारी कहते हैं कि यह एक गिरी हुई औरत है, यह नगर वधु है और नगर वधु के उस मंदिर में प्रवेश कर हमारा मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। भगवान शिव उस पुजारी से पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है? इसका मतलब क्या हुआ? पुजारी कहता है कि हाँ, परमात्मा सर्वव्यापी है, वह हर जगह निवास करता है। भगवान शिव कहते हैं कि तब तो आप में भी निवास करता होगा, इस गणिका में भी निवास करता होगा। अगर वह मंदिर में है तो मंदिर से बाहर भी होगा। पुजारी कहता है कि नहीं, यह बात सत्य नहीं है, यह सभी बातें कहने के लिए हैं। तब व्यापारी रूपी शिव कहते हैं कि शिवलिंग तो चारों तरफ है, मंदिर में भी है, मंदिर से बाहर भी है। तब पुजारी कहता है कि नहीं, शिवलिंग केवल मंदिर के अंदर ही होगा, बाहर कहाँ है, दिखाओ। इतना कहते ही उसके चारों तरफ शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं। यह देख करके पुजारी अवाक रह जाता है, उसकी ज्ञान की आंखें खुल जाती है। पुजारी कहता है कि महानंदा, तुम मुझे माफ कर, आज मैं तुम्हारी वजह से वह देख पा रहा हूँ जो आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देख पाया। महानंदा कहती है कि जिस समय आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसे फिर माफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुजारी उस व्यापारी से कहता है, हे महापुरुष, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मैं आपको पहचानने में असमर्थ हूँ, आप हमें क्षमा करने की कृपा करें। व्यापारी रूपी भगवान शिव कहते हैं कि मंदिर सबके लिए बना होता है, इस दुनिया में कोई भी ऊंच और कोई भी नीच नहीं है, सभी एक समान है और एक दूसरे से भेदभाव करना यह मानव धर्म के खिलाफ है। ब्रह्म, जीव और माया के प्रभाव से आदमी हमेशा प्रभावित रहता है और यही प्रभाव कभी आत्मा और परमात्मा को मिलने नहीं देता।